हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है संत बने गोपीचंद को माँ की 3 आज्ञाएं। हमारे राष्ट्र में देवता से ज़्यादा देवियों की पूजा हुई। राम से पहले सीता का नाम लिया जाता, सीता राम, राम सीता कोई नहीं कहता। राधे कृष्ण पहले राधा फिर कृष्ण, गौरी शंकर पहले गौरी फिर शंकर, लक्ष्मी नारायण पहले लक्ष्मी फिर नारायण। इस देश में मातृत्व शक्ति को ज़्यादा माना, इसलिए तो पहले मातृदेवो भय फिर पितृदेवो भय आचार्य देवो भय। क्योंकि इस संसार को कुछ दिया तो उस मातृशक्ति ने ही दिया। माँ के द्वारा दिए उपदेशों के बच्चा देश भक्त सूरवीर दाता यहाँ संत बन सकता है। इसलिए तो कहा कि माता जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो रेजे वांजनी मती गमजे नूर। माँ मैणावती ने क्या सुंदर ज्ञान दिया गोपीचंद जी को। महाराज गोपीचंद अपने देश में शासन करते थे, प्रत्येक सुख विद्वान था। तभी गुरु गोरखनाथ घूमते घूमते राजा के महल में जा पहुँचे। राजा ने उनका उपदेश सुना तो वैराग्य हो गया। अपनी माता से बोले, माँ मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। माँ ज्ञानवती थी। उसने कहा, यदि तेरा मन दृढ़ है तो अवश्य ले लो संन्यास, परंतु पहले अपने गुरु के पास जाकर रह देख। यदि तुम्हारे मन को शांति मिलती हो तो सन्यासी हो जाना। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। राज्य त्याग कर गुरु के साथ चल पड़े। प्रभु भजन का आनंद आया तो अपना वेश भी बदल दिया, सन्यासी हो गए। देश देश में घूमते हुए वे फिर अपने देश में वापस आए तो भिक्षा का पात्र लेकर महल पहुँचे। जाकर आवाज दी, अलग निरंजन। माँ ने इस आवाज को सुना, भागती हुई द्वार पर आई, आश्चर्य के साथ बोली, अरे गोपी। गोपीचंद शिक्षा के पात्र को आगे करके बोले, माँ मैं भिखारी हूँ, भिक्षा लेने आया हूँ। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर ठहर, मैं तुझे भिक्षा दूंगी। अंदर जाकर वह चावल के 3 दाने ले आई। एक एक करके 3 दाने भिक्षा पात्र में डाल दिए। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा। बोले, माँ मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझा। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन, इसमें प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। तू सन्यासी हो गया, फिर मैं भी तेरी माँ हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करना। माँ ने कहा, पहली ये आज्ञा है कि जैसे तू घर में सुरक्षित होकर रहता है वैसे ही बाहर ही रहना। गोपीचंद बोले, परंतु ये कैसे हो सकता माँ, मैं अब राजा नहीं, सिपाही और मंत्री नहीं रख सकता पहरा देने के लिए। माँ ने कहा, सिपाही और मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्मरण रखो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के डाकू हर समय तेरे आसपास रहते हैं। उनसे बचने के लिए सत्संग का, सद्विचार, सद आहार का, सद आचार का किला बनाकर रहेगा तो ये डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। गोपीचंद ने पूछा, और दूसरी आज्ञा? माँ ने कहा, ये कि यहाँ घर में तेरे लिए जिस तरह नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे और स्वाद से खाता था, उसी प्रकार से जंगल में भी खाना। गोपीचंद बोले, परंतु जंगल में ऐसा भोजन बनाएगा कौन? माँ ने कहा, जब तू दिन भर परिश्रम करेगा, योगाभ्यास करेगा, तब भूख खूब चमकेगी। जो रूखा सूखा खाएगा उसी में तुझे रस भरे पकवाना का स्वाद आएगा। स्वाद पकवाना में नहीं, भूख में है। गोपीचंद ने कहा, तीसरी आज्ञा? माँ ने कहा, घर में तेरे पास कितने भी नौकर चाकर थे, सुंदर झूले में झूलता था, सेवक सेवा करते थे, दासियाँ गीत गाती थी, उनकी मधुर ध्वनि से तो गहरी नींद में सो जाता था, उसी प्रकार वन में भी गहरी नींद सोना। गोपीचंद बोले, ये कैसे होगा? माँ ने कहा, जब तेरे विचार अच्छे होंगे, जब योग के आसनों से तेरा शरीर थक जाएगा और ध्यान लगाकर
मन थक जाएगा तब गहरी निंद्रा आएगी अवश्य। नींद नौकरों के कारण नहीं आती, थकावट के कारण आती है। ये 3 आज्ञाएं गोपीचंद की माता ने उसको दी और कहा, बेटे अब तुम सन्यासी हो। आज्ञा तो नहीं दे सकती, चेतावनी दे सकती हूँ अवश्य कि यदि प्रभु दर्शन करना है, यदि शांति की इच्छा है और परम आनंद की अभिलाषा है तो मन को इस माया में फंसने नहीं देना। जाओ बेटे। माता अपने पुत्र को भक्त बनाओ। संतों की चरण सेवा करने वाला माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी बनाओ। अपने कर्म करने में अडिग रहने वाला कर्मवीर बनाओ। माँ ही बच्चे की पहली गुरु है। माँ के संस्कारों से ही बच्चा माता पिता की आज्ञाकारी, देश भक्त, गो भक्त, महावीर व हरि भक्त, दानवीर व संत बनता है। जय भारत। आज की कहानी यही समाप्त। आप मेरी कहानी सुनते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में भी लिखना कि कहानी कैसी लगी आपको।